नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं कुछ नए शब्दकोश, अनुवाद और उसको हम वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं ये भी जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेसन 22। यहाँ पर हम देखेंगे यह वह। तो हम कुछ उदाहरण देखेंगे। वह अगर वो पुल्लिंग है और जो दूर में है तो उसको हम अवनु से संबोधित करते हैं। यह पुल्लिंग है और वो व्यक्ति पास में है तो उसे हम इवनु से संबोधित करते हैं। स्त्रीलिंग वह दूर है अवळु, यह पास है इवळु। वह यह नपुंसक लिंग में वह हो जाएगा अदु, जो दूर में है। ये एक वस्तु भी हो सकता है या फिर एक प्राणी भी हो सकता है। इदु जो पास में है। तो फिर से देखेंगे। पुल्लिंग वह अवनु, यह इवनु। स्त्रीलिंग वह अवळु, यह इवळु। नपुंसकलिंग वह अदु, यह इदु। यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देखेंगे। वह राजू है, तो राजू जो पास में है और पुल्लिंग है। अवनु राजू है शब्द का प्रयोग हम नहीं करते हैं। वह पुल्लिंग अवनु राजू राजू है शब्द का प्रयोग होता है या फिर अनुवाद होता है इद्दाने। अवनु राजू इद्दाने ऐसे हम नहीं बोलेंगे, ये गलत होगा। हम सिर्फ बोलेंगे अवनु राजू। यह राजू है, राजू जो पास में है। इवनु राजू। वह रानी है, अवळु रानी। स्त्रीलिंग रानी जो दूर है। यह रानी है जो पास में है, इवळु रानी। वह एक शिक्षक है, अवनु ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ। यह एक शिक्षक है, इवनु ಒಬ್ಬ शिक्षक। वह भारतीय है, अवळु भारतीयಳು। स्त्रीलिंग यह भारतीय है, इवळु भारतीयಳು। स्त्रीलिंग। यहाँ पे हम पुल्लिंग का अनुवाद देखेंगे। वह भारतीय है, एक ही वाक्य है। जैसे कि स्त्रीलिंग को भी उपयोग होता है, पर कन्नड़ा में वो होगा अवनु भारतीयनु। यह भारतीय है, इवनु भारतीयनु या फिर इवनु भारतीय। वह एक बिल्ली है, नपुंसकलिंग। अदु ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು, यह एक बिल्ली है, ಇದು ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು। वह एक कमरा है, ಅದು ಒಂದು ಕೋಣೆ ಇದೆ। यह एक कमरा है, ಇದು ಒಂದು ಕೋಣೆ। यहाँ पे इदे शब्द का प्रयोग कर सकते हो, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। वहाँ पर एक कमरा है, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಣೆ ಇದೆ। यहाँ पर एक कमरा है, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಣೆ ಇದೆ। वहाँ बस है, ಅಲ್ಲಿ बस ಇದೆ। यहाँ बस है, ಇಲ್ಲಿ बस ಇದೆ। वो वहाँ पर जा रहा है, ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ। ये यहाँ पर जा रहा है, ಇವನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ। ये कुछ अनुवाद हैं। नकारना जैसे कि नहीं, इसका अनुवाद होगा इल्ला। ना या फिर नहीं, अल्लाह। तो इनके कुछ उदाहरण देखेंगे। वह राजू नहीं है, अवनु राजू अल्लाह। यहाँ पे हम इल्ला का प्रयोग नहीं करते हैं, अल्लाह का प्रयोग करते हैं। यह राजू नहीं है, इवनु राजू अल्लाह। वहाँ पर राजू नहीं है, तब होगा अल्ली राजू इल्ला। यहाँ पर राजू नहीं है, इल्ली राजू इल्ला। वहाँ राजू नहीं है या फिर वह राजू नहीं है, अवनु राजू अल्लाह।
यह राजू नहीं है, ಇವನು ರಾಜು ಅಲ್ಲ. वह रानी नहीं है, ಅವಳು ರಾಣಿ ಅಲ್ಲ. यह रानी नहीं है, ಇವಳು ರಾಣಿ ಅಲ್ಲ. वहाँ पर रानी है या फिर वहाँ पर रानी नहीं है, ಅಲ್ಲಿ रानी ಇಲ್ಲ. यहाँ रानी नहीं है, ಇಲ್ಲಿ रानी ಇಲ್ಲ. हम देखिए यह के बदले यहाँ का शब्द का प्रयोग किया हुआ है. वह शिक्षक नहीं है, ಅವನು ಶಿಕ್ಷಕ ಅಲ್ಲ. या फिर वह एक शिक्षक नहीं है, ಅವನು ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಲ್ಲ. यह शिक्षक नहीं है, ಇವನು ಶಿಕ್ಷಕ ಅಲ್ಲ. यह एक शिक्षक नहीं है, ಇವನು ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಲ್ಲ. वह भारतीय नहीं है. तो यहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का हम अनुवाद कर सकते हैं. यहाँ पे शिक्षक के बदले शिक्षकी होगा अगर वो स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे देखिए अगर हम स्त्रीलिंग में अनुवाद कर रहे हैं तो वह भारतीय नहीं है, ಅವಳು ಭಾರತೀಯಳಲ್ಲ. यह भारतीय नहीं है, ಇವಳು ಭಾರತೀಯಳಲ್ಲ. पुल्लिंग वह भारतीय नहीं है, ಅವನು ಭಾರತೀಯನಲ್ಲ. यह भारतीय नहीं है, ಇವಳು ಭಾರತೀಯಳಲ್ಲ. वह बिल्ली नहीं है, ಅದು ಬೆಕ್ಕು ಅಲ್ಲ. वह एक बिल्ली नहीं है, ಅದು ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ಅಲ್ಲ. यह बिल्ली नहीं है, ಇದು ಬೆಕ್ಕು ಅಲ್ಲ. यह एक बिल्ली नहीं है, ಇದು ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ಅಲ್ಲ. वहाँ बिल्ली नहीं है, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು ಇಲ್ಲ. यहाँ बिल्ली नहीं है, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು ಇಲ್ಲ. क्या वह राजू है? जैसे कि हम पूछताछ कर रहे हैं. ಈನು ಅವನು ರಾಜುನಾ? क्या यह राजू है? ಈನು ಇವನು ರಾಜುನಾ? क्या वह रानी है? ಈನು ಅವಳು ರಾಣಿಯಾ? क्या यह रानी है? ಈನು ಇವಳು ರಾಣಿಯಾ? क्या वह शिक्षक है? ಈನು ಅವನು ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನ? क्या वह एक शिक्षक है? ಈನು ಅವನು ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನ? क्या यह शिक्षक है? ಈನು ಇವನು ಶಿಕ್ಷಕನ? क्या यह एक शिक्षक है? ಈನು ಇವನು ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನ? शिक्षक का अनुवाद टीचर भी होता है. तो क्या वो टीचर है? ಏನು ಅವನು ಟೀಚರಾ? क्या ये टीचर है? ಏನು ಇವನ ಟೀಚರಾ? क्या वह भारतीय है? स्त्रीलिंग ಏನು ಅವಳು ಭಾರತೀಯಳ? क्या यह भारतीय है? ಏನು ಇವಳು ಭಾರತೀಯಳ? अगर पुल्लिंग है तो क्या वह भारतीय है? ಏನು ಅವನು ಭಾರತೀಯನಾ? क्या यह भारतीय है? ಏನು ಇವನು ಭಾರತೀಯನಾ? ठीक है. क्या वह बिल्ली है? ಏನು ಅದು ಬೆಕ್ಕ? क्या यह बिल्ली है? ಏನು ಇದು ಬೆಕ್ಕ? क्या वह एक बिल्ली है? ಏನು ಅದು ಒಂದು ಬೆಕ್ಕ? क्या यह एक बिल्ली है? ಏನು ಇದು ಒಂದು ಬೆಕ್ಕ? नकारात्मक सवाल जैसे कि क्या मैं नहीं, अल्वा अलवे. इनके कुछ उदाहरण देखेंगे हम वाक्य में. क्या वह नहीं राजू है? क्या वह राजू नहीं है? ಏನು ಅವನು ರಾಜು ಅಲ್ವಾ? क्या यह राजू नहीं है? ಏನು ಇವನು ರಾಜು ಅಲ್ವಾ? क्या वह रानी नहीं है? ಏನು ಅವಳು ರಾಣಿ ಅಲ್ವೇ? या फिर अलवा. क्या यह रानी नहीं है?
ಏನು ಇವಳು रानी अलवे या फिर अलवा। क्या यहाँ पे भी आप अलवे या फिर अलवा का अनुवाद कर सकते हो। क्या वह शिक्षक नहीं है। ಏನು ಅವನು ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನಲ್ವಾ। क्या वह शिक्षक नहीं है। ಏನು ಅವನು ಶಿಕ್ಷಕನಲ್ವಾ। ठीक है, या फिर शिक्षक का अलवा। क्या यह शिक्षक नहीं है। ಏನು ಅವನು ಶಿಕ್ಷಕ अल्वा। क्या यह शिक्षक नहीं है। ಏನು ಇವನು ಶಿಕ್ಷಕ अल्वा। क्या यह शिक्षक नहीं है या फिर क्या यह एक शिक्षक नहीं है। ಏನು ಇವನು ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಲ್ವಾ। या फिर क्या वो टीचर नहीं है। ಏನು ಅವನು टीचर अल्वा। या फिर क्या ये टीचर नहीं है। ಏನು ಇವನು टीचर अल्वा। क्या वह भारतीय नहीं है। स्त्रीलिंग। ಏನು ಅವಳು ಭಾರತೀಯಳಲ್ವಾ। क्या यह भारतीय नहीं है। ಏನು ಇವಳು ಭಾರತೀಯ ಅಲ್ವಾ। क्या वह बिल्ली नहीं है। ಏನು ಅದು ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ಅಲ್ವಾ। या फिर क्या वह एक बिल्ली नहीं है। ಏನು ಅದು ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ಅಲ್ವಾ। क्या यह बिल्ली नहीं है। ಏನು ಇದು ಬೆಕ್ಕು ಅಲ್ವಾ। या फिर ಏನು ಇದು ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ಅಲ್ವಾ। क्या यह एक बिल्ली नहीं है। ಅವರು ಇವರು जो व्यक्ति, ठीक है, दूर में है, वो पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, और हम बहुवचन में संबोधित कर रहे हैं तो उनको अवरु बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए पुल्लिंग एक वचन दूर में है अवनु, स्त्रीलिंग एक वचन दूर में है अवलु। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग जो दूर में है और हम जिनको आदर से या फिर गौरव से या फिर बहुवचन में बुलाते हैं अवरु। उसी तरह पुल्लिंग जो नज़दीक में है या फिर पास में है इवनु। स्त्रीलिंग एक वचन पास में है इवलु। स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बहुवचन आदर के साथ जो पास में है इवरु। ठीक है, अगर वो नपुंसक लिंग है तो और बहुवचन है, जैसे कि ज़्यादा संख्या में है, जैसे कि बहुत प्राणियां हैं या फिर बहुत एक झुंड के प्राणियां हैं, तो हम बोल सकते हैं अवुगलु या फिर अवु जो दूर में है, या फिर इवुगलु या फिर इवु। ठीक है, यहाँ पे कुछ हम वाक्य देखेंगे। अवरु ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, वे अच्छे हैं। या फिर अवरु ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, वे ठीक ठाक हैं। वे स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है, पर वे यहाँ पे बहुवचन है और हम आदर के साथ बुला रहे हैं या फिर ज़्यादा संख्या में है। ठीक है, ये बहुत अच्छे हैं, इवरु तुम्बा ಒಳ್ಳೆಯವರು। यहाँ पे इवरु स्त्रीलिंग भी हो सकता है बहुवचन या फिर पुल्लिंग भी हो सकता है। हम यहाँ पे आदर के साथ बुला रहे हैं और यहाँ पे संख्या ज़्यादा हो सकता है और ये हमारे पास है। ठीक है, ಅವನು ಇವನು हमने देखा, ಅವಳು ಇವಳು हमने देखा, ಅದು ಇದು हमने देखा, ಅವರು ಇವರು भी हमने देखा। धन्यवाद। Click subscribe, click on the bell icon and click on all to get notified when we post a new video. If you want to watch more videos, click on the channel and click on playlists and follow any playlist that you want.